हेलो फ्रेंड्स। तो ईडू फेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 2 जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर 2 को जो है आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चैप्टर 2 में जो है हम लोग जो है पीएच स्केल तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो है हम लोग पीएच स्केल तक पढ़ चुके थे। अब जो है हमें उसके आगे इम्पोर्टेंस पढ़ना है पीएच स्केल का। ठीक है, तो पीएच स्केल का इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो पीएच स्केल का इम्पोर्टेंट पढ़ना है। चलिए चला जाए, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं कलर का, ताकि आपको भी जो है विजुअल हो। तो आपको तो ये पता ही होगा कि आपका जो है पीडीएफ नोट्स डला रहे हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, जो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, नोटिफिकेशन जा ही रहा होगा। और अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आज जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल को भी दबा दे ईडू फेस्ट चैनल का। ठीक है, तो ईडू फेस्ट जो है आपका जो है जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बहुत मेहनत करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको जो है ईडू फेस्ट का अगर जो है आपका फैमिली बनना है तो आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं यार दोस्तों। बहुत जो है टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचा ही दो। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपको पता चल ही गया। हैंड रिटन नोट्स जो है आपका बन रहा है, चैप्टर 1 का डला चुका है, चैप्टर 2 का जो है अभी बन रहा है, नोट्स प्रोसेसिंग में है। ठीक है, जैसे बन जाएगा वैसे ही जो है चैप्टर 2 का भी जो नोट्स जो है आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में जैसे कि ये आपका है चैप्टर 1 का जो है नोट्स का जो है आगे का पेज। ठीक है, इस तरह का जो है आपको कुछ दिखेगा पेज। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 1। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं इसको, देखिए कुछ इस तरह का जो है आपका दिखेगा ये। ठीक है, तो आप जाकर डाउनलोड करके आराम से पढ़े, बहुत अच्छी तरह का नोट्स बनाया गया है। एक ये क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस ईयर से देखकर, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह से जो है बहुत नोट्स को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप उस नोट्स को जाकर पूरी अच्छी तरह से रख लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि संधि का जो है संस्कृत में जो है तीनों सब्जेक्ट जो चैनल पे चल रहा है उसका टेस्ट चल रहा है, आपको पता ही है। टेस्ट सीरीज चल रहा है, संधि का आपका टेस्ट एक हो चुका है। ठीक है, अब आपका जो है आगे टेस्ट होगा संस्कृत में भी। फिर उसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री में भी जो आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आपका चल रहा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का एक बार ले चुके हैं। बहुत अच्छा सबका जो है आपका जवाब आया है, सबसे अच्छा रिजल्ट आया था। ठीक है, बहुत से लोग दिए थे। ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट आए थे, किसी का भी खराब नहीं आया था। ठीक है, सारे लोग पास हो गए थे। फिर उसके बाद जो है आपका इंग्लिश का भी जो है चल रहा है टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश का भी जो टेस्ट चल रहा है, टेंस का हो गया है। ठीक है, तो आप इंग्लिश का भी जो है जाके टेस्ट दीजिए। ठीक है, कुछ लोग दिए हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और जो भी लोग नहीं जानते हैं कि टेस्ट चल रहा है कि क्या हो रहा है चैनल पे, तो आप जाके चैनल पे जाके आप वहाँ से वीडियो पे जाके देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेस्ट जो है दे सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपको पता ही है कि पीडीएफ नोट्स जो है आपका डला रहा है केमिस्ट्री का। ठीक है, ये तो हम लोग वही बात किए हैं। तो केमिस्ट्री जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का जो है ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच स्केल का जो है आज हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 है, इसका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच जो है पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। हाँ फ्रेंड, एक आपको एक जो है न्यूज़ देना था। ठीक है, न्यूज़ क्या है कि आपका मैथ्स का जो है मैराथन क्लास इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। मैथ का मैराथन क्लास इस चैनल पे स्टार्ट होने वाला है नवंबर से। ध्यान से सुनिएगा, नवंबर से आपका मैथ का मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है। उसमें फुल एनसीईआरटी का जो है आपका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। एक ये फुल एनसीईआरटी, साथ में एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको कराया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने लायक होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराया जाएगा। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में मैथ के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उस चैप्टर से वो भी आपको कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो भी एक चैप्टर है, एक चैप्टर में कम से कम 1 या 2 वीडियो या हो सकता है 3 वीडियो में जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, एक चैप्टर को कोशिश किया जाएगा 3 वीडियोज़ में या फिर उससे कम वीडियो में जो है ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और उसके साथ आपको जो है शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, मैथ का भी पीडीएफ। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में।
तो इतना जो है आपके लिए किया जा रहा है बोर्ड का प्रिपरेशन के लिए, तो आपको भी जो है कुछ तो करना पड़ेगा। तो चैनल को जो है अभी ही आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से जाके चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो नवंबर से ध्यान से सुन लीजिए, कहीं लिख लीजिए कि नवंबर से जो है आपका मैथ्स का मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो नवंबर से मैथ का जो है आपका मैराथन क्लास स्टार्ट होने वाला है। अगर आप फिजिक्स का भी जो है मैराथन क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना अच्छी तरह से आपका सब्सक्राइबर हमारा बढ़ेगा इस चैनल पे, तो हम जो है फिजिक्स का भी मैराथन क्लास लाने का कोशिश करेंगे। अगर सब्सक्राइबर जो है पूरी अच्छी तरह से बढ़ना स्टार्ट हो गया तो हम सोचेंगे फिजिक्स का भी मैराथन क्लास लाने के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपका फिजिक्स का भी जो है मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग का जो है टॉपिक है केमिस्ट्री में, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हम लोग पढ़ चुके थे कि एक ये जो है द कॉमन इंडिकेटर जो है इंडिकेट जो है नहीं कर पाता था, कैन नॉट टेल अस, हमको ये नहीं पता था एसिड और बेस का स्ट्रेंथ नहीं बता पाता था, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये नहीं बता पाता था, ठीक है। कौन सा कॉमन इंडिकेटर, इसलिए हम जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर का वहाँ पे आविष्कार हुआ, ठीक है, जो कि मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर से बना हुआ है, ठीक है। और ये हमको कलर्स के साथ साथ जो है डिफरेंट पीएच वैल्यूज देता है, ठीक है। पीएच वैल्यू से हम इसको जो है पहचानते हैं कि वो एसिड जो है मतलब आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ठीक है। ये जो हम उसके पीएच वैल्यू से जो है पहचानते हैं, उसी को हम जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, उसमें जो है आपका पहला जो है आपका आता है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे स्टोमच में, उसमें जो पीएच है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे स्टोमच में जो है वो क्या होता है, हमारे स्टोमच में जो प्रोड्यूस होता है HCl जो हमारे स्टोमच में प्रोड्यूस होता है, जिसका लगभग पीएच वैल्यू 1.4 है, ठीक है, लगभग उसका पीएच वैल्यू कितना है 1.4 है, ठीक है। थोड़ा पेन का जो है साइज जो है पतला कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा है थोड़ा सा पतला करेंगे, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड, तो हमारा जो एक सेकेंड हाँ तो फ्रेंड, हमारे स्टोमच में जो है आपका प्रोड्यूस होता है HCl, ठीक है, जो कि जिसका लगभग पीएच स्केल जो है पीएच वैल्यू जो है 1.4 है, ठीक है। और वो डाइल्यूट HCl जो है वो हेल्प करता है, डाइल्यूट होता है, ध्यान से रखिएगा, वो HCl हमारे पेट में डाइल्यूट होता है ना कि कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl जो है वो हेल्प करता है डाइजेस्ट करने के लिए हमारे फूड को, आप जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प करता है बिना किसी हार्मिंग के, बिना किसी नुकसान के हमारे पेट को, ठीक है। अगर वही जो एसिड है अगर एक्सेस हो जाता है एसिड हमारे स्टोमच में तो वो हमें इनडाइजेशन जो है फील होने लगता है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करने लगता है हमारे पेट में पेन या फिर इरिटेशन, ठीक है। नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हाँ। तो वो पेन जो है हमारे पेट में होने लगता है और इरिटेशन जो है हमें फील होने लगता है, जिसके कारण कि हमें जो है जो डॉक्टर है वो बताता है, यानी जो सजेशन देता है या फिर घर के लोग सजेशन देते हैं कि कुछ ऐसा लो जो कि वो जो है न्यूट्रलाइज कर दे उस एसिड को, ठीक है, यानी उस इंडाइजेशन को जो है न्यूट्रलाइज कर दे। तो वो हम उसमें उस समय लेते हैं बेस को, ठीक है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तभी न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो हमारे पेट में HCl है, HCl एक एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का जरूरत पड़ता है, इसलिए हम जो है वहाँ पे बेस सब्सटेंस लेते हैं जिसका नाम होता है एंटासिड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी आपका पेट में जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है वो, ठीक है। इस तरह से आपके पेट में जो है वो होता है रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यही आपका एंटासिड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है आपका एंटासिड, ठीक है, एंटासिड है, इस तरह का कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसको भी आप एंटासिड, ये भी जो है डाइजेशन इंडाइजेशन में जो है काम आता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो द टू कॉमन एंटासिड यूज फॉर क्यूरिंग इंडाइजेशन, दो कॉमन जो है आपका एंटासिड है जो यूज होता है आपका इंडाइजेशन के समय। पहला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जैसा इस फिगर में है,
और दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, इसको आप बेकिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे आपका सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि पीएच चेंज एज द काउजेज ऑफ टूथ डिके, यानी पीएच जो है आपका दांत को जो सड़ना होता है उस पर भी जो है पीएच जो है आपका चेंज करता है, ठीक है। कैसे करता है उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर टू फॉर्म एसिड, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जब आप खाना खाते हैं तो उसको तोड़ने के लिए, यानी ब्रेक डाउन करने के लिए, और उसको कन्वर्ट करता है शुगर में, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है? ग्लूकोज में जो है उसको कन्वर्ट कर देता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फॉर्म करता है हमारे जो एसिड है उसको फॉर्म करने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है कि एसिड लोअर द पीएच इन द माउथ, हमारे माउथ में एसिड का जो पीएच है वो लो रहता है, ठीक है। क्या होता है? लो होता है। अगर लो होता है, अगर कम होने लगता है अगर पीएच वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, एसिड क्या करता है कि हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है उसको लो करने लगता है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर अब एसिड जो है आपका क्या होने लगा, प्रोड्यूस होने लगा है, फॉर्म होने लगा है। तो एसिड जो है पीएच को क्या करता है? कम करता है। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल में जो है इस तरफ से एसिड होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 7 यानी न्यूट्रल होता है, तो इधर कम होने लगेगा पीएच, तो आपका क्या होता है? एसिड की तरफ जाने लगा धीरे धीरे एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे लास्ट में होता है, तो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ यानी पीएच वैल्यू कम होने लगा। तो एसिड की तरफ जो है, एसिड क्या करता है कि पीएच वैल्यू को लो करने लगता है, ठीक है। सो जिसके कारण कि आपका जो टूथ है वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। When the pH of acid form in the mouth falls below 5.5, कितना पे आपका जो है माउथ का जो है टीथ जो है सड़ने लगता है जब आपका एसिड जो है कम होने लगता है, कितना आपसे? पीएच वैल्यू 5.5 से, याद रखिएगा 5.5 से। क्यों होता है? बिकॉज एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू अटैक द इनेबल। इनेबल का मतलब जो व्हाइट वाला टीथ होता है ना, जो टीथ जो होता है व्हाइट कलर का, उसको इनेबल कहते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, कैल्शियम से, ठीक है। तो अटैक करता है एनामल पे, ठीक है, ऑफ आवर टीथ एंड कोरोडेट, और हमारा जो जो एनामल है वो कोरोड होने लगता है, यानी जो सड़ने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अटैक करता है। हमारा इनेमल जो है किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट से, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिए थे, कैल्शियम फॉस्फेट से जो है हमारा एनामल बनता है, जो व्हाइट वाला जो है होता है आपका टीथ का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी में आपका फ्रेंड कि द बेस्ट वे, अब उसके बचने का तरीका क्या है? दांत सड़ने से बचने का तरीका यह है कि द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ। माउथ को आप क्लीन करते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, थ्रूली आफ्टर, कब? खाने से पहले और खाने के बाद, ठीक है। आप उसको क्या करें? मुंह को जो है धोते रहे। देखिए यहाँ पे कि कोरोड होने लगा है टीथ, ठीक है। तो मेनी टूथपेस्ट कंटेन बेस टू न्यूट्रलाइज द माउथ ऑफ एसिड। सारे टूथपेस्ट में जो है आपका बेस होता है जो माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। इसलिए हमें ब्रश करना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे ये कोरोड होने लगा है टीथ, ठीक है, ये है कोलगेट आपका, ठीक है। इसके बाद थर्ड में है आपका कि प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट्स और एनिमल में जो है वो भी सेंसिटिव होता है पीएच को चेंज करने में, ठीक है, इसको भी जो है आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका फोर्थ है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर केमिकल वारफेयर। जो उनका जो है मतलब जो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को जो है कुछ एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। जैसे चींटी अगर चींटी कहीं चल रही है, अगर उस पर पैर रख देंगे तो वो आपके पैर पे चढ़ के उसको काट देगी, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए क्या कर रही हो? अपने को बचने के लिए आपको काट रही है, और उसके अंदर एसिड होता है, वो एसिड आप में ट्रांसफ़र कर रही है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एनिमल्स और प्लांट्स को जो है सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एसिड मिलते हैं नेचर से, ठीक है, जो कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपना यूज़ करती है, ठीक है। तो कैसे करती है अभी हम लोग समझ जाते हैं। तो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए
देयर इनिमीज, अपने जो खतरे से जो है बचने के लिए, इनिमीज से बचने के लिए जो इंजेक्टिंग करने के लिए कर देते हैं, तो उन इनिमीज से बचने के लिए वो इंजेक्ट कर देती है, काटने लगती हैं, और वो हमें पेनफुल जो है फील होने लगता है, इरिटेशन फील होने लगता है, क्योंकि वो हमारे अंदर एसिड या बेस को जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे स्किन के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वेन ए हनी बी, जिसको आप जो है, और स्टिंग, जिसको आप ये कहते हैं हनी बी, जिसको आप वो हड्डा बोलते हैं, हड्डा नहीं, जैसे मधुमक्खी बोलते हैं। ठीक है, हनी बी स्टिंग मतलब काटना होता है। वेन ए हनी बी ए पर्सन इट इंजेक्टेड एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, यानी जो हनी बी है उसको काटती है एक पर्सन को, और उसमें अपना एसिड को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है अपने अंदर से, जिसके कारण उस पर्सन को पेनफुल होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, और वो जो है उसको और उस पेनफुल को और इरिटेशन को कम करने के लिए उसको जो है क्या करना पड़ेगा, जब एसिड इंजेक्ट की है तो उसको बेस वहाँ पे रबिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस को जो है वो जल्द से जल्द रबिंग करेगा, यानी घसेगा, और वो बेस क्या हो सकता है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन आप एग्जांपल में रख सकते हैं बेकिंग सोडा सोल्यूशन। ठीक है, ऑन स्टंग एरिया पे वो रब करेगा। ठीक है, जिसके कारण उसको एक रिलीफ मिलेगा जाके। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड को जो है वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, बिकॉज न्यूट्रलाइज द एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड बाय बी स्टिंग एंड कैंसल इफेक्ट। ठीक है, और उसको इफेक्ट का कैंसिल कर देगा। इस तरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे जो है बी, हनी बी जो है इस लड़की को काट दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो सकता है कि वेन ए वास्प, जिसको आप हड्डा बोलते हैं, स्टिंग इन इंजेक्टेड। अब देखिए हड्डा में आपका कौन सा थी होता है, तो एन अल्कलिन लिक्विड होता है, एमसीक्यू में पूछ देगा, इसलिए यहाँ पे रेड से लिखा गया है एन अल्कलिन लिक्विड, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ देगा। तो इंजेक्टेड के बाद ब्लैंक दे के पूछ देगा, या फिर एमसीक्यू में पूछ देगा, तो अल्कलिन लिक्विड होता है। ठीक है, टू इनटू स्किन एंड देन रबिंग ए माइल्ड एसिड, किससे रबिंग किया जाता है वहाँ पे, फिर एक माइल्ड एसिड से जो है आपका रबिंग किया जाता है, क्योंकि अल्कलिन एक बेस होता है, तो बेस में क्या किया जाएगा, माइल्ड एसिड से जो है रबिंग किया जाएगा। माइल्ड मतलब जो कमजोर होता है। ठीक है, जैसे विनेगर हुआ, उससे हमको रिलीफ मिल जाता है इरिटेशन से। ठीक है, थर्ड आपका है कि एन एंड्स स्टिंग, अब जो है आपका जो चूटी उटी काटती है उसका, उसमें कौन सा होता है एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, और फिर वही आपका सेम केस एसिड है, तो बेस से रबिंग करके आप अपना पेनफुल को क्या कर सकते हैं, रिलीफ दिला सकते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, सम प्लांट्स जो पेनफुल स्टिंग्स जो करते हैं, जैसे एग्जांपल में नीटल इज ए वाइल्ड हार्बोशियस प्लांट्स फाउंड इन द जंगल में आपको मिलेगा नीटल, जिसमें कि आपका जो है क्या होता है, नीटल जब सुई की तरह होता है, कुछ इस फिगर में जो है यहाँ दिखाया गया है, इस फिगर में इस तरह का कुछ आपका प्लांट्स जो है जंगल में मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी अपना सेफ्टी के लिए रखते हैं कि कोई काटेगा चाहे कोई उसको तोड़ेगा, तो अपने सेफ्टी के लिए उसको यूज़ करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसको जो है कर सकते हैं स्किन से। उनके लीव में क्या होता है, नीडल लगा हुआ रहता है, तो पर्सन को क्या करता है, कर्ज करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेंगे और कुछ नहीं। फिर अब है आपका सॉल्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो सॉल्ट किसको कहते हैं, ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड से फॉर्म होता है एक सॉल्ट। ठीक है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एसिड से। ठीक है, और मेटल से। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे एक एसिड है HCl, ठीक है, और एक मेटल है 2Na, जिसको सोडियम एक मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Na जो है वो HCl को जाके ले रहा है। ठीक है, और H2 जो है वो बाहर निकल गया है, तो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है ये मेटल। तो मेटल को जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और जो रिप्लेस करता है, जो यहाँ पे जो चीज़ बनता है वही आपका सॉल्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो मेटल लग जाता है नॉन मेटल के साथ, तो वहाँ पे वो सॉल्ट फॉर्म कर देता है। तो NaCl जो है आपका, जिसको आप कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, तो वही है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्ट का डिफिनेशन। यहाँ पे फिगर है सॉल्ट का। ठीक है, कुछ सॉल्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पे है NaCl, NH4, और भी बहुत से यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, बहुत से यहाँ पे सॉल्ट का नाम है, देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पॉइंट याद रखिएगा सॉल्ट का। सॉल्ट जो है मोस्टली सॉलिड होते हैं। ठीक है, मोस्टली सॉल्ट कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं। उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है।
सॉल्यूबल वाटर, वाटर में ये तो पता है सबको यार, सॉल्ट जो है वाटर में आसानी से घुल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है जो सॉल्ट है। आयनिक कंपाउंड का होता है, कैसे, जैसे NaCl है, NaCl को जब आप तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस के टर्म में जो है वो टूटेगा। तो प्लस और माइनस को हम लोग आयनिक कहते हैं, ठीक है, यानी आयंस फॉर्म करता है, उसको आयनिक कहेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड होता है। फिर उसके बाद जो है सॉल्ट जो है कलरलेस भी होता है और कलर्ड भी होता है। फिर उसके बाद सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो ऑर्डरलेस होता है, यानी स्मेल नहीं होता है न्यूट्रल सॉल्ट में, ठीक है। इस तरह से आप कुछ सॉल्ट का प्रॉपर्टीज जो है अपना याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का जो है पीएच जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। पीएच सॉल्यूशन का जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन का जो है पीएच जो सॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ सॉल्ट का नाम यहाँ पे दिया गया है, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह का जो है आपका ये है। तो पढ़ने वाले हैं थ्रू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। एक्वस सोल्यूशन में आपका अधिकतर सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होते हैं, याद रखिएगा, जिनका पीएच न्यूट्रल का पीएच वैल्यू क्या होता है 7 होता है। लेकिन बट सम सॉल्ट प्रोड्यूस एसिड और बेसिक सोल्यूशन, लेकिन कुछ सॉल्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन को, ठीक है, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं अभी, जैसे यहाँ पे NaCl है जिसका pH वैल्यू 7 है, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो इसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि pH वैल्यू इसका 7 है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड लें जिसका pH वैल्यू 6 है तो वो एसिडिक होगा, और आपका सोडियम कार्बोनेट लें जिसका pH वैल्यू 9 है तो वो आपका बेसिक जो है आपका उसका नेचर होगा सॉल्ट का, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्ट है जिसमें एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले रहे हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस को ले रहे हैं, तो एक सॉल्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है सॉल्ट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH बोलेंगे, तो वहाँ पे एक आपका न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होगा जिसको आप सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। सेम नेक्स्ट एग्जांपल आपका इसी में है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है आपका H2SO4 यानी ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, तो आपका एक क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो है आपका है इसमें कि द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, यानी अगर कोई ऐसा सॉल्ट एक प्रोड्यूस हो रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक वीक बेस से मिलकर जो है बना है, तो उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा, ठीक है, यानी लेस देन 7 होगा, ठीक है, लेस देन 7, यहाँ पे 7 छुपा हुआ है, 7 होगा, लेस देन 7, ठीक है। यानी एग्जाम्पल में अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ठीक है, वीक बेस है, सॉरी, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, इसको जब हाइड्रोलाइसिस किया गया तो यहाँ पे जो भी सॉल्ट बना ये अमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, यानी एसिडिक ये सॉल्ट है, ठीक है, इसका नेचर एसिडिक है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट थर्ड वाला जो है आपका है कि द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक वीक एसिड लिया गया है और स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है इस बार, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसका नेचर बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आपका बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका बात माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बेसिक जो है आपका इसका नेचर हो जाएगा, यानी pH वैल्यू मोर देन 7 हो जाएगा। यानी इसका एग्जांपल लें तो ये जो आपका है जो सॉल्ट है, ठीक है, इसको जो है आप रिएक्ट करवाए हैं वाटर के साथ H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो भी आपका सॉल्ट बना है वो आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट है, यानी इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको कार्बोनिक एसिड भी जो है आपका बन चुका है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी फॉर्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है आपका आज का जो है टॉपिक जो है समाप्त होता है, ठीक है। समझ में आया ना, आपको समझ में आया तो यार वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बेल को जो है आप दबा दीजिए, ठीक है। ये जो आपका घंटी है इसको क्या कीजिए, आप इसको दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड। तो समझ में आया ना आपको, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है।
तो आज तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका पीरियड, सोचे थोड़ा पीरियोडिक टेबल का कुछ डाल रहे, तो ये पीरियोडिक टेबल का है। केमिस्ट्री पढ़ रहे तो यार ये सब तो देखना जरूरी है, ठीक है। केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल आप याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 5th चैप्टर में जो है आपका पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड वो चैप्टर है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच वैल्यू का इम्पोर्टेंट क्या है, अभी जो है हम उस टॉपिक को ख़त्म किए और साथ ही में सॉल्ट को भी जो है थोड़ा बहुत समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वीडियो में समझा जाएगा कि कॉमन सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर और वाशिंग सोडा, इस सब के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताया जाएगा। तो अगर समझ में आया तो चैनल को बार बार बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है फ्रेंड, पढ़ाई करते रहिए। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। कमेंट कीजिए और हमको अभी बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अभी जस्ट तुरंत कमेंट कीजिए, वीडियो को ख़त्म होने से पहले जो है आप एक कमेंट जो है छोड़ के जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जाके, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम आपका कमेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।